DGCA मेडिकल्स 5 में से 2 लोगों को तो परेशान करता ही करता है। इनफैक्ट मुझे भी इसने काफ़ी परेशान किया। सो हेलो एविएटर्स, मेरा नाम है हरिओम सोनी एंड आई एम अ स्टूडेंट पायलट फ्रॉम इंडिया। आज मैं इस टाइम पे कोलकाता में हूँ बेसिकली 2 रीज़न्स के लिए, 2 बहुत बड़े रीज़न। वन इज़ माई DGCA मेडिकल रिन्यूअल एंड सेकेंड इज़ माई एग्ज़ाम। अब मैं किस एग्ज़ाम के लिए कोलकाता में हूँ इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ पायलट तो आप 2 चीज़ों से पीछा बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते, एक्चुअली 3। पहला है पैसे खर्च होना। बहुत पैसे खर्च होंगे, लिटरली बहुत पैसे खर्च होंगे। आप जो भी बजट बनाकर चलोगे वो बजट ओवरशूट होना ही होना है। और ऐसा नहीं कि 1-2 लाख रुपए से होगा, वो बजट 5-10 लाख रुपए तक ओवरशूट हो सकता है। एंड द सेकेंड इज़ दी एग्ज़ाम्स। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं भाई, बहुत एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। एंड मेरा बहुत मेन एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम मेरा ये बचा हुआ है। लास्ट एग्ज़ाम देने के लिए मैं अभी कोलकाता में हूँ, तो वो कौन सा एग्ज़ाम है देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड थर्ड वन इज़ DGCA मेडिकल। इवन अगर आपने इंडियन फोर्स स्टेशन से अपना क्लास 1 मेडिकल कंप्लीट कर लिया है, आपने करवा लिया है, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर तक होती है। तो आपको हर साल वो रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, उसको वैलिडेट करवाना। बट द प्रोसेस इज़ नॉट दैट हेक्टिक। आपको एयरफोर्स स्टेशन वगैरह में प्रोसेस हेक्टिक होता है, उतना हेक्टिक प्रोसेस नहीं है रिन्यूअल का। जैसे मेरा कोलकाता में एग्ज़ाम था, तो आई सिंपली डाउनलोडेड द PDF ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स दैट आर अप्रूव्ड बाय DGCA इन कोलकाता। एंड मैंने एक डॉक्टर को टेक्स्ट कर दिया कि सर माई मेडिकल इज़ गेटिंग एक्सपायर्ड, आई वॉन्ट टू रिन्यू इट, सो आई वॉन्ट टू हैव एन अपॉइंटमेंट विद यू। तो ही जस्ट सेंड मी 2 to 3 टेस्ट, दैट्स इट। 2-3 टेस्ट ही उन्होंने सेंड किए कि ये सारे टेस्ट करवा लो। एंड आई ऐड अ स्क्रीन शॉट ऑफ माई चैट विद हिम फॉर यू गाइज टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। Also, you have to get your medicals done within 1 month of your assessments expiry। जैसे कि मेरा क्लास 1 असेसमेंट एक्सपायर हो रहा है 12th ऑफ जनवरी को, तो मैंने अपने मेडिकल टेस्ट रिन्यूअल वाले 15th ऑफ दिसंबर को करवा लिए थे। तो टेस्ट आपके विद इन 1 मंथ होने चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट वैलिड, वो इनवैलिड कर देंगे। सो मेक श्योर ऑफ दैट। ऑल्सो द टेस्ट शुड बी NABH accredited लैब। जो भी टेस्ट आप करवाओगे वो NABL या NABH accredited लैब से ही होना चाहिए। वेट आई गाइस शो यू। सो हियर इज़ माय टेस्ट रिपोर्ट। ये मैंने रेड क्लिफ लैब से करवाया था, इट इज़ NABH सर्टिफाइड। सो लेट्स सी कि डॉक्टर देखते टेस्ट को, what he has to say, is everything on parameters or not। I'll take you guys with me, इन डेप्थ बात करेंगे कि एक्चुअली रिन्यूअल में होता क्या क्या है। इफ़ यू गाइज विल हैव एनी डाउट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू आंसर दैट। तो चलो चलते हैं। एंड सुबह से वैसे कुछ खाया नहीं है तो मुझे काफ़ी भूख लगी है, तो कपड़े चेंज करते हैं एंड लेट्स गो हैव समथिंग। मैं बिग टाइम बिरयानी लगा, बहुत पसंद है मुझे बिरयानी। और आज ये KFC का चिकन राइस बोल तो मैं बहुत क्रेव कर रहा था। ये स्मोकी चिकन लेग पीस वाला, इट्स नाइस। तो पेट पूजा तो हो गई, चलिए अब चलते हैं मेडिकल करवाने, क्योंकि मुझे जहाँ पे मेडिकल करवाने जाना है वो 17-18 किलोमीटर्स दूर है। तो चलते हैं और थोड़ा कोलकाता भी देखते हैं कैसा है। चलो। सो दिस इज़ द एरिया, यहाँ पर मेडिकल एग्ज़ामिनर का प्राइवेट क्लिनिक है। वो आगे आपको दिख रहा है जहाँ पे गार्ड खड़ा है, उसी के अंदर सोसाइटी में उनका क्लिनिक है। मैं यहाँ से वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ क्योंकि वो पास जाकर सोसाइटी के अंदर आउटसाइडर्स को वीडियो नहीं बनाने देते हैं। तो लेट्स सी
अंदर वो क्या क्या कैसे चेक करते हैं. सो आई जस्ट गॉट डन विद माई मेडिकल्स एंड द प्रोसेस वॉज क्वाइट स्मूथ यार, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था. आई जस्ट वेंट इन साइड, ही मेजर्ड माई BP, ही चेक फॉर माई पल्सेस एंड 1 सेंटीमीटर टेप से ही मेजर्ड माई चेस्ट and he was talking to me normally like where are you from, where are you flying from, how many hours you got. यही नॉर्मल बात करते करते in 10-15 minutes he uploaded all my documents and I received an email regarding my medical renewal कि everything has been uploaded and बस उसके बाद he gave me this CA35 form, this one, medical certificate class 1 renewal. I can't show you guys fully but yeah, this is what you get. एंड वो 3 मंथ के टाइम पीरियड में इन 90 डेज़ यू विल गेट दी असेसमेंट एज वेल. वो आपकी GCA प्रोफाइल पे असेसमेंट भी आ जाएगा. एंड स्मूथ है यार, प्रोसेस वॉज ठीक था. अनलाइक इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जहाँ पे दे आस्क यू टू रिमूव योर अंडरवेयर एज वेल. लाइक मुझे काफ़ी लोगों के ये मैसेजेस आए थे कि इन नेकेड बॉडी एग्जामिनेशन डू दे आस्क यू टू रिमूव द अंडरवेयर. सो द आंसर इज़ यस. मेरे केस में तो हुआ था. दे आस्क्ड मी टू रिमूव माई अंडरवेयर एंड टॉप ऑफ दैट दे आस्क्ड मी टू परफॉर्म अ फ्री हैंड स्क्वाट. एंड आई थिंक वो ऐसा इसलिए करते हैं टू लुक फॉर हर्निया इन अ पेशेंट, की पेशेंट कैंडिडेट, कि किसी कैंडिडेट को हर्निया वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है. एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता. इफ़ एनी वन ऑफ यू गाइज नो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस वाज इट, इतना ही था. रिन्यूअल ठीक है, रिन्यूअल में इशू नहीं है, रिन्यूअल आराम से हो जाएगा. एंड दोज टेस्ट कॉस्टेड मी 500 रुपीज़. 2 ही 3 टेस्ट होते हैं तो इट कॉस्टेड मी ओनली 500 रुपीज़ एंड द मेडिकल ऑफिसर चार्ज में 2500. तो 3000 रुपीज़ में आपका रिन्यूअल हो जाएगा. मेरा तो हो गया. शायद यहाँ पे 1000-2000 कम ज़्यादा कहीं पे प्लेसेस टू प्लेसेस लग सकते हैं. सो दैट्स इट. इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट पुट इट इन द कॉमेंट. बात करते हैं इस बारे में. एंड नेक्स्ट मेरा ब्लॉग होगा एग्ज़ाम का, तो कौन सा एग्ज़ाम होगा ज़रूर देखना. I'll see you guys in the next one. Bye bye.